अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर और आप जानते ही हैं कि हम लोग क्रिकेट पे इस चैनल पे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन आज आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज है। सरप्राइज पैकेज ये है कि हमारे साथ आज कोई क्रिकेट कमेंटेटर या कोई इस किस्म के कोई तनकीद करने वाले लोग नहीं है। आज हमारे पास एक इंटरनेशनल अफेयर्स से बहुत बड़ा नाम सैयद ईसा नकवी साहब हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी क्या होती है। पाकिस्तान और क्रिकेट का जब मैच होता है तो सिर्फ ये ग्राउंड की हद तक महदूद नहीं होता, ये ऐवानों की हद तक भी होता है, वहां पे भी जाता है। फिर जो है इंडिया के कुछ लोग इस तरह से हैं जो सफारतकार हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं, वो ये भी कहते हैं कि यार किसी तरह से इस मैच को कैंसिल कर दिया जाए। वो अपनी असेंबली में करारदाद पेश करने की कोशिश करते हैं कि ये मैच कैंसिल हो जाए, क्योंकि कश्मीर में और बाकी जगहों पे जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट ये मैच है। और कोहली साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यार कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसको बड़ा इजी लेते हैं, हम कोई बड़ा इसमें बारे में नहीं है। आज कोहली साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा अजीब सी सूरत हाल थी, मुझे अजीब लगा। एक तो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये की कि वो इस के बाद इस टूर्नामेंट के बाद, वर्ल्ड कप के बाद जो है वो रिटायरमेंट रिटायरमेंट सिर्फ कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले लेंगे। और इसके अलावा बड़े ड्रॉप शोल्डर्स में आज उन्होंने किया, वो बड़े एनर्जी में करते होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल उनका डाउन था। लेकिन मैं ईसा साहब के पास जाने से पहले थोड़ा सा आपको राउंड अप दे दूं कि आज से सुपर 12 के मैचेस शुरू हो चुके हुए हैं और ग्रुप ए के जो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच। साउथ अफ्रीका ने 118 रन किए सिर्फ, जिसमें आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने वो मीट कर लिया। और वेस्ट इंडीज जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसका इंग्लैंड के साथ मैच था, और इंग्लैंड का भी ये सिचुएशन हुई कि इंग्लैंड ने बड़ी जल्दी 55 रन पे उनको वेस्ट इंडीज को आउट कर लिया और कुछ 70 बॉल पहले उन्होंने ये मैच भी जीत लिया। कल इंपॉर्टेंट दिन है, श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है और उसके बाद मैच है जिसके लिए हमने ईसा साहब को दावत दी है। कि आपने क्रिकेट पे बहुत कमेंट्री सुनी होगी, लेकिन बॉर्डर्स पे और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे और पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ऐवानों में और इंटरनेशनली वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उस पे हमने ईसा नकवी साहब को जहमत दी है। ईसा साहब, ओवर टू यू। अच्छा इरफान साहब, आगाज में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा यानी कि जो है वो आपका जो अनकन्वेंशनल स्टाइल है, आई रियली लाइक इट। जिस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने अभी स्टार्ट किया और कंडक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम्स, उसमें बड़ा एक लाइटर जो है वो एलिमेंट बड़ा प्रोमिनेंट होकर सामने आता है। होप कि आप इस सारे सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। और जाहिर है कि मैं आगाज में ही कह दूं कि ऑब्वियसली कि आई एम नॉट जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप, बट ऑल्सो जाहिर है कि हिस्ट्री जो है वो ऑल अलोंग साथ साथ चलती है। उसमें क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही अहम पहलू है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच इरफान साहब जब भी होता है, ये मैच सिर्फ स्टेडियम के अंदर पिच पर ग्राउंड में नहीं खेला जाता, ये मैच ग्राउंड से बाहर भी खेला जाता है। हमारे पॉलिटिशियंस के दरमियान मैच चल रहा होता है, हमारे मीडिया सेलिब्रिटीज के दरमियान मैच चल रहा होता है, फॉर्मर क्रिकेटर्स के दरमियान चल रहा होता है, लोगों के दरमियान। अब तो सोशल मीडिया का फिनोमेना आ गया, तो बहुत ही ज्यादा जज्बात इसके साथ जो है वो जुड़े होते हैं। लेकिन गोइंग बैक टू जहां से आपने स्टार्ट किया कि जाहिर है कि एक पाकिस्तान और इंडिया का माजी है। देखें, 1954 आई थिंक वाज द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया ने एक बायलैटरल सीरीज खेली। उससे ऑनवर्ड 3 से 4 फेजेस गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में ब्लॉकेड आता रहा। जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं जंगों के दौरान, उस दौरान 17-17 साल का गैप भी आया। पाकिस्तान और इंडिया ने कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेला। एक बात तो तय है कि जाहिर है कि सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने कभी जो वर्ल्ड कप है उसमें ना तो T20 ना ही ODI उसमें पाकिस्तान ने कभी इंडिया को बीट किया। लेकिन फॉर ऑल द मोर रीजंस मेरा ख्याल है कि जो आज का मैच है 24 तारीख का, ये पाकिस्तान के लिए जीतना इट्स अ मस्ट। मैं आपके सामने एक पूरा सीन क्रिएट करूंगा कि एग्जैक्टली क्या ओके। चल रहा है, किस बुनियाद। लेकिन एक बात जो है वो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच जो है ना, विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने रेफरेंस दिया, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच क्रिकेटिंग करियर्स बनाता है और खत्म करता है। वी हैव वाओ। एग्जांपल्स। दो दो बॉल्स पे शोएब अख्तर, आज शोएब अख्तर जिस यानी कि पेडेस्टल के ऊपर मौजूद है, जिस तरीके से उसे इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में क्रिकेटिंग फैंस उससे प्यार करते हैं, वो 2 कंसेक्यूटिव बॉल्स थी। एक पे द्रविड़ की किल्ली उड़ी थी, एक पे तेंदुलकर की। और वो मैच था, वो 2 बॉल्स थी, उसने शोएब अख्तर का करियर कहां से कहां पहुंचा दिया।
इसी और तरीके से इंडिया अगर के विराट, अंदर ही था, और इंडिया के हाँ, अंदर ही ये इंडिया तो इंडिया के अंदर था। तो है। ये वो लोग हैं जो मैच हारने के ऊपर पिचें उखाड़ देते हैं, ये स्टेडियम को आग लगाने वाले लोग हैं, ये जाहिर है कि इस किस्म का पथराव करते हैं सर, गाड़ियों लेकिन पे मैं पथराव आपको करते हैं, पुल हमारी क्रिकेट की हमारी और जो बस थी उस पे पथराव हुआ हुआ है इंडिया में, जी, क्रिकेट प्लेयर्स की और बस पे। क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर बात करने से पहले एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। 1982 में अर्जेंटाइन और इंग्लैंड के दरमियान फॉकलैंड आइलैंड के हवाले से एक जंग हुई थी। फॉकलैंड आइलैंड का एक तनाज़ा है, अर्जेंटाइन भी उस पे क्लेम करता है, बरतानिया भी। मैं अपने एक चैनल के ऊपर एक वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारे मामले को। लेकिन वो जो 1982 की वॉर थी, उसमें अर्जेंटाइन हार गया। इंग्लैंड ने उनका बड़े बुरे तरीके से उनको मारा, उनके 50 जहाज, उनके बहुत सारे लोग मारे गए, एंड अर्जेंटाइन लॉस्ट द वॉर। और आपको पता है कि उनके दरमियान फुटबॉल जो है, उसी तरीके से क्रेजी फैंस हैं जिस तरह हमारे यहाँ क्रिकेट के हैं। 1986 में क्वार्टर फाइनल हुआ था इंग्लैंड और अर्जेंटाइन का, और उसमें डियागो फुटबॉल मैराडोना का, ने अपने फुटबॉल फुटबॉल को का। अपने हाथ से हेडर जो है उन्होंने उसको क्लेम किया था, लेकिन उन्होंने हाथ से जो है वो गोल किया था। और फिर बाद में उन्होंने कहा था कि ये पार्शियल हेड था और पार्शियल हैंड ऑफ गॉड था। वो जो हैंड ऑफ गॉड है ना, वो बड़ा मशहूर हुआ, और इसको ये भी कहा जाता है कि इट्स द मोस्ट ब्लेटेंट एक्ट ऑफ चीटिंग एवर कॉट ऑन टेप। कि आज तक वाओ। चीटिंग का इससे बड़ा इंसिडेंट कॉट नहीं हुआ। लेकिन गिवन द राइवलरी, जो एक दुश्मनी की सूरत हाल दो मुल्कों के दरमियान होती है, उनमें इस किस्म के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाते हैं। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। 1987 वाज द टाइम, आई थिंक इट वाज फरवरी 1987। जियाउल हक साहब जो हैं, साबिक हमारे जो सदर हैं, उन्होंने दौरा किया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेस्ट मैच चल रहा था, और वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ। और द पीपल हु हैव गिवन द इनसाइट्स के हुआ क्या था वहां पर, जियाउल हक साहब जो हैं, उन्होंने सिर्फ इंडिया नहीं, उन्होंने कहा था मैं पूरे एशिया को जला के खाक कर दूंगा। और वो बेसिकली इतनी टेंस राइवलरी चल रही थी उससे पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई थी फोर्सेस की राजस्थान के एरिया में। 5 से 7 लाख बताया जाता है, 5 मिनिमम, तकरीबन 7 लाख फौज जो है वो भारत ने मूव करके पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर लगा दी थी। कह वो रहे थे कि हम ब्रास टैक्स, इट इज कॉल्ड ऑपरेशन ब्रास टैक्स, के हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लेकिन उसका वाजे मकसद ये था, ये रहा था कि वो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान के कुछ इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश होगी। और उस वक्त क्रिकेट मैच को इस्तेमाल किया था। इट इज वेरी नोन इंसिडेंट ऑफ क्रिकेट डिप्लोमेसी के पाकिस्तान के जो सदर है वो गए, और उन्होंने उस मैच के मौके को इस्तेमाल किया सफारतकारी के लिए, और उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का सोचा भी। और उसमें कहा यह जाता है कि मुंबई का हवाला दिया था। फिर उसी दौरान जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अभी आपको मालूम है कि उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनका भी एक आमीन, इंटरव्यू इसी आमीन। हवाले से जो है वो मशहूर है। फिर हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं कि इवन जो 90s है उसमें जब कश्मीर में मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त क्रिकेट अप एंड डाउन आते रहे। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर है, उस दौरान हमने देखा कि 2005 में गालिबन अप्रैल के महीने में वो गए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, मनमोहन सिंह उस वक्त वजीर आजम थे, उससे पहले वाजपेयी के वक्त में भी जो है वो क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही। और 2004 से 2008 के दरमियान का वक्त जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड जो है वो करार दिया जाता है। अच्छा, इसी तरीके से देखें 2007 में हालांकि समझौता साने समझौता एक्सप्रेस हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा था। इसी तरह परवेज मुशर्रफ गए थे, उन्होंने मैच भी अटेंड किया मनमोहन सिंह के साथ, और उनके लोगों के साथ मुलाकातें हुई। उस मौके पे भी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो बातचीत का मौका जो है वो क्रिकेट की वजह से पैदा हुआ। फिर कम 2008 मुंबई अटैक हुए, और उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग टाइज जो है वो एक मर्तबा फिर कट ऑफ की। देन वी सी के 2011 जो मोहाली है, वहां पर जाहिर है कि अगेन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, सेमीफाइनल मैच था।
और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो गए थे वहाँ पर, और इट वाज़ काइंड ऑफ एन आइस ब्रेकर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक बिल्कुल बर्फ जमी हुई थी, उनको थोड़ा-सा जो है वो बेहतर करने में एक मुलाकात हुई। अच्छा, ये मुलाकात, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, एक इंसिडेंट अगर आप जाएँगे, आप सर्च करने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगा। प्ले डाउन किया गया था। मैं उस वक़्त भी पाकिस्तान और इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको कवर करता था। एक बड़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जो अब आप जाएँगे आपको इस तरीके से मिलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी साइड ने और इंडियन साइड ने उसके ऊपर कोई ज़्यादा उसका जो है वो पब्लिसाइज़ नहीं किया था। जब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म मोहाली में क्रिकेट मैच के लिए मौजूद थे, बाहर जो पाकिस्तान का स्टाफ था, जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रोटोकॉल के लिए मौजूद था, पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ मौजूद जो एक ड्राइवर थे हाई कमीशन के साथ, उनको एब्डक्ट कर लिया गया था, उनको उठा लिया गया था क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग से, मोहाली क्रिकेट ग्राउंड के। और ये इंसिडेंट रिपोर्ट भी नहीं हुआ था, ये बाद में हमें पता चला। हमारे डिप्लोमेट्स ने हमें बताया कि इस किस्म का वाकया हो गया था, और इसकी ज़्यादा हाइप जो है वो जानबूझकर नहीं क्रिएट की गई, ताकि ताल्लुकात जो हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी वजह से ये इंसिडेंट डोमिनेट कर जाए और जो बायलैटरल एस्पेक्ट है वो दब कर रह जाए। लेकिन मोहाली वाला जो है वो हो गया, और मोहाली से पहले भी जो है वो जिस किस्म के ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के चल रहे थे, आप ये देखें कि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ है, इंडियंस करते क्या है, इनका स्टाइल क्या है, आप देखें खास तौर पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की, इनका तो स्टाइल ही ये है कि आप नाम तब्दील कर दो, मुसलमान का नाम नहीं आना चाहिए। कभी ये कहते हैं कि जो है वो अलीगढ़ का नाम तब्दील कर दिया जाए, कभी इनको जो है वो यूनिवर्सिटी के नामों से जो है वो तकलीफ होती है। इवन पुलवामा इंसिडेंट 2019 के बाद मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीरें लगी हुई थी, वो रिमूव कर दी गई थी। इस किस्म के एनकाउंटर्स जो हैं वो चलते रहे हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है और उसमें जो डिप्लोमेसी का एलिमेंट है। लेकिन अब देखें, ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान को जो है वो ये मैच, अब देखें हाइप क्रिएट हुई भी है। पाकिस्तान की तरफ से कोई हाई प्रोफाइल लोग नहीं जा रहे इस मैच के लिए। एटलीस्ट अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में से कोई बंदा जा रहा हो, या पाकिस्तान के जो मेन सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा, या पाकिस्तान का मीडिया को 24/7 वहां पर जो है कोई नशरियात कर रहा हो। इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। वहां पर कॉल्स भी आ रही हैं कि मैच जो है उसको खत्म कर दिया जाए, मैच नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने, आपको पता है कि पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला था, जो वर्ल्ड कप का मैच था। अगेन वर्ल्ड कप का मैच हम हार गए थे। मजे की बात मैं आपको बताऊं, गालिबन 2016 था, 17 था, जो चैंपियंस जी ट्रॉफी, जी जी। चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी है। ट्रॉफी भी, आई वाज देयर, मैं अच्छा, इंग्लैंड में वाह, मौजूद अच्छा था। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। वो चैंपियंस ट्रॉफी, असल में मैं गया था, उधर चल रहे थे इलेक्शंस कवर करने गया था दुनिया टीवी की तरफ से। आप उन दिनों थे तो दुनिया टीवी में? जी बिल्कुल, मैं हाँ, उधर ही था तो मैं। वो, बल्कि जाने से पहले याद हुआ आया मुझे, मैं लाहौर जब आया था तो हेड ऑफिस में आपके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात हुई थी, जी 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 जी। वो तो मैं गया था उसके लिए, हमारे फिर वो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हाशिम खान साहब, उनका मुझे फोन आया, और मुझे याद है कि यानी इलेक्शन वगैरह से मैं फारिग हो गया था, वापसी की तैयारी चल रही थी, तो हाशिम खान साहब का फोन आया। उन्होंने कहा कि यार, मुझे लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच ही ना जाए, और फाइनल में पहुंच गया तो उसका इंडिया के साथ मैच पड़ जाएगा, तो यू डोंट हैव टू कम बैक, आप यहाँ पर स्टे करें, ये हमने मैच एक जरा गुजार लें, अगर इस मैच के अंदर पाकिस्तान जीतता है तो फिर यू आर स्टेइंग, और फिर आप जी, फाइनल आई जो है रिमेम्बर। तो बड़ा बड़ा जो है वो जज्बात पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच में। अगेन आई विल गो बैक टू द फर्स्ट थिंग आई सेड कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच जो है वो स्टेडियम के अंदर नहीं खेला जाता, सिर्फ वो स्टेडियम के बाहर भी खेला जाता है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये पता होना चाहिए कि यार, 5 अगस्त 2019 के बाद जिस वक्त इलीगल यूनिलैटरल एनेक्सेशन हुई है कश्मीर की, उसके बाद ये पहला मौका है कि आप उनके साथ मैच खेल रहे हैं। आपने, ठीक है, आपने जो भी किया, आपने उनका जाहिर है कि उससे पहले अभिनंदन वाला एपिसोड कर दिया था, अभी आपने उनकी जो है वो आबदोज, उसको भी डिटेक्ट करके भगा दिया। लेकिन ये वो मौका है जब पाकिस्तान के अवाम 2 से 3 मैचेस के ऊपर बड़ी उम्मीद, यानी कि एक ये कि वाह। आप ये मैच जीते। न्यूजीलैंड जिस तरीके से पाकिस्तान को छोड़ के भागा है, न्यूजीलैंड वाला मैच आपके लिए मस्ट है, आपको जीतना चाहिए।
और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इस ग्रुप स्टेजेस से बाहर निकले। इंग्लैंड ने आपके साथ मैच कैंसिल किया था, सीरीज कैंसिल की थी, आपने जाके इंग्लैंड के साथ खेलना है, आपने उनको हराना है। और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान के शायकीन के साथ जो कुछ किया। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स के श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर अटैक, उसमें उसकी इन्वेस्टिगेशन आज भी आप उठाकर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में सिस्टमैटिकली क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट को खत्म किस तरीके से किया गया। कुछ अटैक्स ऐसे हैं जो पिछली 2 दहाइयों में पाकिस्तान में हुए, जिनकी आप इन्वेस्टिगेशन और पर्पस देखें कि वो किस मकसद के लिए किए गए थे। जैसे मेहरान एयरबेस का अटैक है, उसमें एग्जैक्टली जो अटैकर्स आए उनका हदफ क्या था। P3C ओरियन तैयारे, वो तैयारे जो समंदर में आबदोजों की निशानदही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्होंने प्लान करके उसको टारगेट किया था। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था, उसका एक स्पेसिफिक मकसद था। इसी तरीके से जो न्यूजीलैंड वाली टीम के वक्त बाहर अटैक हुआ था, उसका क्या मकसद था। तो बड़ा सिस्टमैटिकली पाकिस्तान में अच्छा, क्रिकेट। सॉरी आगे बात काट रहा हूँ। अभी भी जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है, वो जो एक ईमेल थी, उसको भी जब आप उसको डायसेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि वो भी पड़ोसी मुल्क से बिल्कुल जनरेट हुई थी, वो सारा कुछ जाहिर है। उसमें। बिल्कुल भी। बाकी मैं क्रिकेट का मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट का शौक बहुत ज्यादा है। 1992 से 1999 तक की क्रिकेट मुझे अजबर है। अभी इस वक्त क्या ऑड्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, थोड़ी बहुत ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा या इस किस्म के जितने भी मैचेस होते हैं वो तमाम लोग देखते हैं। मैं आपको यानी कि एज अ क्रिकेटिंग फैन भी ये बात कह सकता हूँ कि यार जिन मैचेस का इंतजार है उसमें एक पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, इट्स अ मस्ट विन फॉर पाकिस्तान। ये सिर्फ इसलिए नहीं जीतना मैच इन्होंने कि आपने एक टीम को हरा के आपने, यानी कि अब वक्त आ गया कि इस हिस्ट्री को तब्दील कर दें, बस करें, वर्ल्ड कप्स में हारने की हिस्ट्री को खत्म करें। और दिस इज द टाइम आप अपने करियर्स बना सकते हैं। और इंडिया में बशमूल विराट कोहली जो कह रहे हैं कि कैप्टनसी छोड़ देंगे, बहुत सारे लोगों के करियर्स जो हैं उनको खत्म भी कर सकते वाह 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 वाह, बैखला इसी नोट पे हम अपनी ये व्लॉग भी खत्म करते हैं, और इसी दुआ के साथ कि इंशाल्लाह जब हम कल मैच जीत जाते हैं तो उसके बाद हम दोबारा एक सेशन लगाएंगे और कुछ सक्सेस स्टोरीज जो है इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी बड़े अच्छे मूड के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैं। थैंक यू वेरी